हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे एसएससी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं और नए नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 4a बराबर 5b और 6b बराबर 7c तो a अनुपात c का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, देखिए 4a बराबर 5b लिखा हुआ है, क्लियर है। b गुनाम है, इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी कि a बट्टा b बराबर कितना हो जाएगा, 5 बट्टा का 4 हो जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार b बट्टा c बराबर कितना हो जाएगा, 7 बट्टा का 6 होगा, क्लियर है। अब देखिए हमको निकालना है a अनुपात c, क्लियर है। तो देखिए बराबर के एक साइड वाला को गुना कर देंगे पहले, क्लियर। a बट्टा b गुना b बट्टा c, क्लियर है। और बराबर की इस साइड वाला को भी गुना कर देंगे, 5/4 गुने 7/6 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a बट्टा c बराबर आया, 7 को 5 से गुना करेंगे 35 हो जाएगा, 6 को 4 से गुना करेंगे, यानी कि a अनुपात c पूछा जा रहा था। ठीक है, ये रेशियो में इसको लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और ये बट्टा में दिया हुआ है, अनुपात में लिखा जा सकता है, क्लियर है। कितना हो जाएगा, 35/24, यही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, देखिए 4a बराबर 5b दिया हुआ है, क्लियर है। तो हम इसको a बट्टा b बराबर लिख सकते हैं 5 बट्टा का 4, क्लियर। ये 4 गुना में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। ठीक है, b भी गुना में है, इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, क्लियर है। उसी प्रकार b/c बराबर कितना हो जाएगा, 7 बट्टे का 6, क्लियर। अब देखिए बराबर के एक साइड वाला को सबको गुना कर दिए, तो a बट्टा b गुने b बट्टा c बराबर 5 बट्टा 4 गुने 7 बट्टा का 6 हो गया, क्लियर है। b से b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर गुना कर दिए तो a बट्टा c बराबर कितना आया, 35 बट्टा का 24। इसको रेशियो में लिख सकते हैं, बट्टा में है तो 35/24, यही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट a अनुपात c निकल गया, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2700 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 4 वर्ष के लिए 15% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो, तो 15% पर उधार दी गई राशि का हिस्सा है। बहुत ही आसान सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, देखिए सवाल में कहा साधारण ब्याज बराबर है, जब भी ब्याज बराबर का चर्चा रहे, ठीक है, सवाल में ब्याज बराबर हो, ब्याज बराबर हो, ब्याज बराबर का चर्चा कहे, ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल पहला और दूसरा बराबर होता है 1 बट्टा का R1T1 अनुपात 1 बट्टा का R2T2, क्लियर है। ये कब करना है, जब ब्याज बराबर हो, क्वेश्चन में दिया गया हो जब ब्याज बराबर हो तो रुपया को अगर बांटना है, जितने भाग में बांटना है उतना भाग तक ले लेना है, क्लियर है। यहाँ 2 भाग में बांटना था तो पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल ले लिया, यानी कि मूलधन। ठीक है, बराबर होता है 1 बट्टा का R1T1 अनुपात में 1 बट्टा का R2 और T2, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से 2 भाग में हमको बांटना था, क्लियर है। तो देखिए पहला रेट कितना है, 4 वर्ष के लिए 15% की दर से, क्लियर है, रेट है 15%, ठीक है, 4 वर्ष के लिए अनुपात में। दूसरा में क्या कहा है, 6 वर्ष के लिए 10% की दर से, क्लियर है, रेट है 10%, समय है 6 वर्ष, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको क्रॉस गुना कर देंगे यहाँ से, तो 10 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 को 4 से गुना करेंगे, ये भी 60 हो जाएगा। ये दोनों कट के अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 1:1 टोटल कितना हो गया, ये रेशियो में टोटल 2 हो गया, क्लियर है। रुपया में टोटल कितना था, 2700 रुपया को 2 भाग में बांटना था, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2700 रुपया, क्लियर है। सवाल में पूछा जा रहा है जो 15% पर उधार दी गई राशि का हिस्सा, 15% वाला तो रेशियो में 1 ही है, 1 का वैल्यू निकाल देंगे, क्लियर है। तो 2700 बट्टा का 2 गुना का 1, क्लियर है। अब 2 से भाग लगा देंगे तो पूरा 1350 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही आसान सवाल था, क्लियर। सवाल में जब भी ब्याज बराबर का चर्चा रहे, ठीक है,
तो उसके लिए जितना भाग में बांटना हो रुपया को, ठीक है, उतना ले लेंगे। यहाँ 2 भाग में बांटना था, 10 के लिए 15% की दर से, क्लियर है, 15% की दर से, और 4 वर्ष के लिए था, ठीक है। दूसरा था 6 वर्ष के लिए 10% की दर से, 6 वर्ष के लिए 10% की दर से। यहाँ से रेशियो निकाल लिए, ठीक है, 1:1 आ गया, क्लियर है। तो देखिए टोटल कितना हुआ, 2 हुआ रेशियो में, और रुपया में था टोटल 2700 रुपया। तो 2 का वैल्यू 2700 हो गया, कहा 15% पर वाला बताइए, तो दोनों का रेशियो तो सेम ही है। एक का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया, 1350 रुपया, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब भी ब्याज बराबर है तो ये तरीका लगाएंगे आराम से, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए कहा 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे जो 21, 35 और 63, ये तीनों से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, यानी कि इसका एलसीएम, ठीक है, 21, 35 और 63, इस सब का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा आपका 315। ये 315 21 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, 35 से भी कटेगा और 63 से भी कट जाएगा पूरा पूरा, क्लियर है। सवाल था जो 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्या है निकालना है जो सब से कटे। सब का एलसीएम निकाल दिया, कितना आया, 315 आ गया, क्लियर है। अब ये जो एलसीएम आया है 315, इसे भाग लगा देना है, क्लियर है, 10,000 में से इसमें भाग लगा देंगे, क्लियर है। तो 3 बार में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 945, क्लियर। अब घटाएंगे इसमें तो 55, एक जीरो बचा हुआ था, जीरो रख देंगे, क्लियर है। अब एक बार में भाग लगाएंगे, क्लियर, तो 315 घटाएंगे, कितना हो गया, 145। अब देखिए सवाल में पूछा था जो 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो 21, 35 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरा कटे, तो कितना संख्या हो जाएगा, 31 को संख्या होगा, क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, 21, 35 और 63 तीनों से कटने वाला संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों से कटने वाला संख्या यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 315। अब 315 से हम भाग लगा दिए यहाँ पर, तो भागफल कितना आया, 31। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए तो टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 31 को संख्या हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पी एक कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यू उसी कार्य को 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों मिलकर दिन में 6 घंटा कार्य करते हुए कार्य करते हैं तो वे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पी के बारे में क्या कहा गया है, 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा करता है। 6 घंटा प्रतिदिन यानी कि एक दिन में 6 घंटा काम करता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो 10 से गुना कर देंगे तो 10 दिन में कितना घंटा काम करेगा, 60 घंटा काम करेगा, क्लियर है। उसी प्रकार देखिए क्यू का क्या कहा गया है, जो 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 दिन में पूरा करता है। 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है, ठीक है, और 9 दिन तक काम किया है तो कितना घंटा हो जाएगा, ये 90 घंटा, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये टोटल वर्क यानी कि कुल काम निकल गया, ठीक है। ये 60 घंटा करता है, 1 घंटा में कितना काम कर देगा, तो 60 से भाग लगा देंगे, क्लियर है, 3 काम करेगा, ठीक है। ये 90 घंटा करता है, 1 घंटा में कितना करेगा, तो 90 से भाग लगा देंगे इसमें, क्लियर है, 2 काम करेगा, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए पी के बारे में कहा गया है 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा कर सकता है, क्लियर है। 6 घंटा प्रतिदिन और 10 दिन तक किया तो 10 से गुना कर दिए, कितना घंटा काम करेगा, टोटल 60 घंटा, क्लियर है। क्यू के बारे में कहा गया है जो 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 9 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 10 घंटा प्रतिदिन काम करता है और 9 दिन तक किया यानी कि 90 घंटा काम हुआ इसका टोटल, क्लियर। सबसे पहला काम क्या किया, दोनों का एलसीएम निकाल लिए, कितना आ गया, 180। ये टोटल वर्क कुल काम हो गया, ठीक है। तो ये 60 घंटा में करता है, 1 घंटा का निकाल लिए, भाग लगा करके तो 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा, क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा पी और क्यू दोनों मिलकर दिन में 6 घंटा कार्य करते हुए कार्य करते हैं, क्लियर है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल काम कितना है, 180 काम है, क्लियर है। दोनों मिल करके काम करता है, तो दोनों जब मिल जाएगा तो 1 घंटा में कितना काम हो जाएगा, 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 5 काम हो जाएगा, क्लियर है। और कहा जो 6 घंटा कार्य करते हुए 6 घंटा कार्य करता है, क्लियर है, तो 6 से गुना कर देते हैं, क्लियर।
यहाँ से देखिए 180 बट्टा का 3 को 2 से जोड़ेंगे, 5 को 6 से गुना कर देंगे, कितना होगा 30। 30 से भाग लगा दिए, कितना आ गया 6 दिन लगेगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए सवाल में कहा पी और क्यू दोनों मिलकर दिन में 6 घंटा कार्य करते हुए, दिन में 6 घंटा मतलब पर डेली 6 घंटा ही कार्य करते हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटा में कितना काम होगा, 3 और 2 5 काम होगा 1 घंटा में, और 6 घंटा करता है 1 दिन में। ठीक है, तो 6 से गुना कर दिए तो 6 घंटा में कितना काम हो गया, टोटल 30 काम हो गया, और 30 से भाग लगा दिए टोटल काम में, कितना दिन आ गया 6 दिन आ गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालें। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है, बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुआ है, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, टोटल पास निकाल लेंगे। क्लियर है, तो पास वाला निकालने का तरीका है पास प्लस में पास माइनस पास। क्लियर है, अब देखिए क्या है, टोटल पास हमको निकालना है, टोटल पास तो 80% भौतिक में, तो 80% पास वाला को जोड़ेंगे। ठीक है, 70% रसायन विज्ञान में, इसको भी जोड़ लेंगे। अब माइनस पास ही घटाना है, तो 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, 15% फेल हो गया, तो पास क्या होगा 85%, 100 में से घटा लेंगे 15%, तो 85% पास क्या होगा। क्लियर है, तीनों जगह पास वाला ही लिखना है। ठीक है, यहाँ से देखिए कितना आ गया, सॉल्व करके दोनों को जोड़ेंगे, 85 घटाएंगे यानी कि 65%, यानी टोटल पास हम परसेंट में निकाल लिए, कितना आ गया 65%। सवाल में कहा 325 छात्र उत्तीर्ण हुए मतलब कि पास हुआ है। ठीक है, तो 65% का वैल्यू हो जाएगा आपका 325। क्लियर है, सवाल में पूछा जो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या निकाले, कुल संख्या यानी कि 100% का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है, तो 325 बट्टा का 65 गुना का 100। क्लियर, 65 से भाग लगाएंगे, 5 बार में कट जाएगा, ये कितना छात्र हो गया टोटल 500, यही उत्तर। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, 80% छात्र भौतिक में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। क्लियर है, तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, तो टोटल पास निकाल लेंगे या टोटल फेल निकाल लेंगे। क्लियर है, अब देखिए टोटल पास निकालने के लिए पास प्लस पास और माइनस भी, पास वाला को ही घटाना है। क्लियर, तो देखिए टोटल प्रतिशत छात्र भौतिक में उत्तीर्ण है। ठीक है, 80% प्लस 70% छात्र रसायन विज्ञान में है, तो इसको भी जोड़ लेंगे, अलग अलग वाला को जोड़ लेना है और दोनों में जो होगा उसको घटा लेना है। क्लियर, तो 15% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए मतलब कि फेल हो गया। क्लियर है, 15% फेल हो गया तो पास हुआ होगा 85%। ठीक है, तो उसको घटा लेना है, यहाँ से कितना आ गया टोटल पास 65% आ गया। सवाल में कहा 325 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, 65% का वैल्यू 325 है, 100% का निकाल दिए, कितना आ गया 500। अगर आपको टोटल फेल निकालना हो, क्लियर है, अगर हर सब्जेक्ट में फेल का चर्चा रहता, फेल दिया रहता जितना परसेंट फेल कर गया है, तो टोटल फेल भी उसी प्रकार का निकालते, अलग अलग सब्जेक्ट में जो फेल होगा उसको जोड़ लेंगे और दोनों सब्जेक्ट में जो फेल होगा उसको घटा लेना है। क्लियर है, इस टाइप से क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है, यानी हानि के बराबर है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, कहा जो 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुए नुकसान यानी हानि के बराबर है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, तो जब सीपी निकालना हो क्रय मूल्य, तो कुछ नहीं करना है, इस दोनों को जोड़ करके यानी 832 प्लस में 448 और 2 से भाग लगा देना है, डायरेक्ट सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है, जब भी इस टाइप का सवाल आए पेपर में, क्या करना है, फटाक से दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग लगा देना है, तो सीपी निकल जाएगा यहाँ से। क्लियर है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। क्लियर, 2 से भाग लगा देंगे इसमें यानी कि 640 हो गया।
640 रुपया आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल गया। क्लियर। अब सवाल में कहा 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, 50% प्रॉफिट कमाना है तो विक्रय मूल्य एसपी निकालना है। 640 रुपया सीपी था यानी कि क्रय मूल्य। अब 50% प्रॉफिट करना है। 50% प्रॉफिट का मतलब 150 बट्टा का 100% के लिए। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया इसमें। 64 और 15 960 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए तो पहले सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और क्रय मूल्य निकालने का सबसे आसान तरीका है, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे। क्लियर। यहाँ से डायरेक्ट क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकल गया 640 से लाभ अर्जित करना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य तो 640 पर 50% लाभ यानी कि 100 में जोड़ देंगे, 150% हो जाएगा। तो 150% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 64 को 15 से गुना कर दे, कितना गया 960 रुपया में बेचेंगे तो 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस भुगतान करने के लिए 2460 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के अंत तक समान किस्त में, तो प्रत्येक किस्त कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है और बगैर फार्मूला के आप बना सकते हैं। सेकंड देखिए, रेट है 5%, 5% के लिए बट्टा में 100 यानी कितना आ गया 1 बट्टा का 20 आ गया। क्लियर है। किस्त जो है एक प्रकार का मिश्रधन का ही भाग होता है, प्रकार का मिश्रधन होता है यानी कि 20 पर 1 का ब्याज लग जाएगा, कितना होगा 21 हो जाएगा, यानी 20 से 21 हो गया। क्लियर है। 2 वर्ष के लिए था तो स्क्वायर कर देना है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 441 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बार समझते हैं। देखिए 5% का मतलब है 1 बट्टा का 20। क्लियर है। यानी 20 पर 1 ब्याज लग रहा है, यानी कितना वापस करना, किस्त कितना है 21 हो जाएगा। क्लियर। किस्त एक प्रकार का मिश्रधन का ही भाग होता है। ठीक है। 2 वर्ष के लिए है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो गया, 441 हो गया। क्लियर है। सवाल में कहा किस्त समान है, बराबर किस्त है। यहाँ 441 और यहाँ 21 है तो इसको बराबर कर देंगे। क्लियर है। इसमें 21 से गुना करना पड़ेगा तो 441 हो गया। ये भी, इसमें भी 21 से गुना कर देंगे। क्लियर। देखिए 20 से 21 में गुना कर देंगे तो कितना हो गया 420 हो गया। क्लियर है। यहाँ से देखिए टोटल प्रिंसिपल, टोटल मूलधन कितना आ जाएगा 420 और 4 से इसको जोड़ देंगे, टोटल कितना हो गया 820 हो गया। क्लियर है। किस्त 441 का हो गया। क्लियर। अब देखिए रुपया कितना लिया था टोटल 2460 रुपया। यहाँ रेशियो में कितना है 820, तो 820 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2460 रुपया। प्रत्येक किस्त पूछा जा रहा है तो प्रत्येक किस्त 441 रुपया का है, 441 का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है। 2460 बट्टा में 820 गुना का 441। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 820 से भाग लगा देंगे, 3 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे 1323 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। फिर से एक बार समझते हैं। 5% रेट का मतलब 1 बट्टा का 20। क्लियर है। यानी कि 20 जो है कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। किस्त एक प्रकार का मिश्रधन होता है। ठीक है। तो 20 से 21 हो गया पहला साल। दूसरा साल तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 400 से 441 हो गया। क्लियर। कहा समान किस्त है, किस्त बराबर है। क्लियर है। यहाँ 21 था, यहाँ 441 था, इसको बराबर कर देना है किस्त को। ठीक है। 21 से गुना कर दिए तो 441 हो गया। तो 21 से इधर भी गुना करना पड़ेगा प्रिंसिपल में, इधर भी गुना कर दिए तो 420 हो गया। तो टोटल मूलधन कितना हो गया 820 है और किस्त कितना है 441 रुपया 820 पर। लेकिन यहाँ 2460 रुपया उधार लिया था तो 820 का वैल्यू 2460 हो गया। क्लियर। किस्त पूछा जा रहा है तो 441 का वैल्यू निकाल दिया, यानी कितना का बनेगा 1323 रुपया का। क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल को आप आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फार्मूला के। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है, तो पहली का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। का एक संख्या का 3%, संख्या नहीं पता है। ठीक है। पहला संख्या x मान लेते हैं, इसका 3%, तो 3% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। दूसरी संख्या के 2% का योग, तो दूसरी संख्या y मान लेते हैं, 2% का मतलब 2% के लिए बट्टा में 100। क्लियर है। दोनों का योग ये बराबर था, पहला संख्या का 3%, तो पहला संख्या x माने तो x का 3%, तो 3/100 प्लस y का यानी दूसरी संख्या का 5%, तो 5/100। क्लियर है। दोनों के योग का 3/4 के बराबर है, तो 3/4 कर दिए। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लीजिए। का एक संख्या का 3%, तो x माने थे पहला संख्या, इसका 3%, 3/100,
दूसरी संख्या के 2% का योग। तो दूसरा संख्या y लिए है, ठीक है, 2% 2% के लिए बट्टा में 100। क्लियर। अब कहा सवाल में जो पहली संख्या का 3% दूसरी संख्या के 5% के योग का 3/4 के बराबर है। तो 3/4 के बराबर कर दिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर में हो जाएगा 3x प्लस का 2y हो जाएगा, ये बराबर, इधर भी एलसीएम नीचे में 100 हो जाएगा तो ऊपर वाला जुट जाएगा 3x प्लस 5y, ठीक है, गुना में 3/4। क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्लियर। 3/4 इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 4 से इसमें गुना हो जाएगा और 3 से इसमें हो जाएगा। क्लियर है। तो 4 से हम गुना कर देते हैं क्रॉस, तो 4 को 3 से गुना करेंगे 12x हो गया, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे 8y हो जाएगा, बराबर। अब 3 से दोनों में गुना करेंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9x हो जाएगा प्लस 15y हो जाएगा। क्लियर है। अब y वाला टर्म को एक साथ, x वाला को एक साथ रख, 9x प्लस में बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। क्लियर है। तो 12x माइनस का 9x बराबर 15y, ये भी प्लस में बराबर को साइड ले जाएंगे माइनस में 8y हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 12 में से 9 चला गया तो कितना हो गया 3x बराबर 15y में से 8y चला गया तो 7। देखिए 3x बराबर 7y है, रेशियो में इसको निकालना है तो x वाला पहले निकालना है तो x वाला टर्म को छोड़ देना है। कितना रेशियो हो जाएगा 7:3, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। कहा पहला का 3% और दूसरा संख्या का 2% बराबर है। पहला संख्या का 3% और दूसरा संख्या के 5% के 3/4 के। क्लियर है। यहाँ से हम x अनुपात y निकाल दिए, कितना आ गया 7:3। ये बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 2:3:5 है और a प्लस b प्लस c बराबर 20 है तो c का मान क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। रेशियो में दिया हुआ है, देखिए a प्लस b, इसका मान दिया हुआ है, रेशियो में 2 है तो हम इसको x या कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, 2 के मान लेते हैं। क्लियर है। रेशियो का चिन्ह हटा दिए। b प्लस c भी दिया हुआ है तो b प्लस c 3 के मान लेते हैं। क्लियर है। c प्लस a दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। क्लियर। अभी सबको जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से 2 a 2 b 2 c है, सब में 2 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर, इधर सबको जोड़ेंगे तो 10k हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए a प्लस b प्लस c का मान पता है, 20 दिया गया तो यहाँ पर 20 रख देंगे, 2 गुना का 20 बराबर 10k, 0 से 0 कट गया, k का मान कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमको c का मान निकालना है। क्लियर है। तो a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है 2k है। क्लियर। तो a प्लस b बराबर 2, k का मान यहाँ से निकाले हैं 4 रख देंगे, कितना आ गया 8। a प्लस b का मान 8 आ गया। हमको c का मान निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था a प्लस b प्लस c बराबर 20 दिया हुआ है। क्लियर। अगर a b का मान हम घटा लेते हैं तो सिर्फ c बचेगा। क्लियर है। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 में से a b का मान 8 है, 8 घटा ले यानी कि 12 उत्तर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए नए क्वेश्चन को लेकर के, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ।